Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all well. Welcome back to my YouTube channel and welcome to my YouTube channel. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर प्रेगनेंसी में बच्चा नीचे आ जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले बात तो ये कि अगर बच्चा वक्त से पहले नीचे आ जाए तो ये चिंता का विषय है, लेकिन अगर बच्चा 9वें महीने में नीचे आए तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का नीचे आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बच्चा छठे या 7वें महीने में अगर नीचे आ जाए तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे को सेफ रख सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हमारा बच्चा वक्त से पहले नीचे आ गया है, डॉक्टर ने ये कह दिया है कि तो आपका बच्चा बहुत नीचे है, तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको रेस्ट में रहना है। रेस्ट में रहना बहुत ज़रूरी है और रेस्ट में भी आपको रहना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आपको रेस्ट पे रहना है। इवन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आपका बच्चा बहुत नीचे है, तो फिर ऐसी सूरत में डॉक्टर भी आपको चेकअप के लिए बहुत कम बुलाते हैं, क्योंकि बॉडी मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम से रेस्ट में ही रहना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। रेस्ट में भी अगर आप रह रहे हैं, आप लेट के रह रहे हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो निचला हिस्सा है, जो पैर का हिस्सा है, वो पैर का हिस्सा जो पैर के जो साइड होते हैं वो ऊपर रहने चाहिए। यानी कि अगर अगर आप लेटी हैं तो आप अपने पैर की तरफ पिलोज वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ होते हैं, वो रोटेशन वाले होते हैं बेड, लेकिन घर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो घर में आप पैर के साइड में आप जो बेड है, बेड के नीचे आप ईंटें वगैरह लगाकर ऊपर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा पैर के नीचे तकिया भी डालकर अपने अपने निचले वाले हिस्से को आपको ऊपर रखना है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो डाइट लेनी है, डाइट डॉक्टर अक्सर आपको लिक्विड डाइट लेने के लिए ही बताएंगे। लिक्विड फॉर्म में ही आपको डाइट लेनी है, क्योंकि इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आपका बच्चा बहुत नीचे है तो किसी भी तरह का कोई दबाव, कोई ज़ोर आपकी बॉडी पे ना पड़े, तो कॉन्स्टिपेशन होने का ऐसे में बहुत चांस होता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए डॉक्टर लिक्विड फॉर्म में आपको कहते हैं कुछ भी लेने के लिए, आपकी डाइट जो भी होती है। या फिर ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने डाइट में फ़ाइबर्स आप ज़्यादा लें, सलाद का सेवन आप ज़्यादा करें, खीरा, मूली, गाजर, या फिर आप टमाटर ले सकते हैं। तो आप या तो आप लिक्विड चीज़ का यूज़ करें और सलाद भी आप यूज़ करें। अपने खाने में फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने की आप कोशिश करें। इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ऐसे में कब्जियत जिसे कहते हैं, कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देते हैं, लैक्सेटिव मेडिसिन होती है, वो सिरप के फॉर्म में होती है, जो कि आप जो स्टूल होते हैं, स्टूल पास करने में आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। वो चूँकि वो लैक्सेटिव होते हैं तो इसलिए वो ईज़िली स्टूल पास हो जाते हैं। बनाना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि बनाना भी एक तरह का बहुत अच्छा लैक्सेटिव वो फूड है जो आप इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कफ़ नहीं होनी चाहिए, यानी आपको खांसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खांसी हुई तो फिर ऐसे में भी आपके यूट्रस पे ज़्यादा ज़ोर पड़ते हैं, तो ऐसे में बच्चा नीचे आने का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप नीचे बैठती हैं, ज़मीन पे बैठती हैं, तो जब आप उठती हैं, उठ के जब खड़ी होती हैं, तो ऐसे में आपके यूट्रस पे, आपके निचले वाले हिस्से पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो प्रेशर नीचे वाले हिस्से में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गर्म चीज़ भी आप ना खाएं तो बेहतर है, और कोशिश करें कम से कम खाएं, क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है वो भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है। गर्म चीज़ कम खाएं, क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ऐसे में बच्चा नीचे की ओर आता है। तो आपको गर्म चीज़ का सेवन भी कम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इंडियन टॉयलेट का अगर यूज़ ना करें तो बेहतर है। ज़्यादा कोशिश करें कि आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, क्योंकि जो इंडियन टॉयलेट होती है वो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें हमें नीचे बैठना पड़ता है। तो ऐसे में जब आप नीचे बैठेंगे और फिर उठेंगे तो फिर आपके निचले वाले हिस्से पे दबाव पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर है।
अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो एक मेडिसिन होते हैं टोकोलाइटिक्स नाम से जाने जाते हैं। वो आपके यूट्रस को कॉन्स्ट्रक्शन से रोकती हैं और ये लेबर पेन की पॉसिबिलिटी को भी कम करती हैं। तो ये दवा आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अब अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो इस दवा को सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये सारी दवाएं आपको ऐसे नहीं लेनी है बिना डॉक्टर के सलाह के। जब तक आपकी डॉक्टर आपको सलाह ना करे तब तक ये दवा आपको नहीं लेनी है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।